वेलकम स्टूडेंट्स, कुमार टेक्निकल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग सेशन चला रहे हैं जिसमें कि हम लोग सारे जो एनसीईआरटी बुक्स मैथ्स का क्वेश्चन है अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जब एक बार मैथ्स सॉल्व हो जाएंगे तो हम लोग आगे साइंस का भी पोर्शन देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि जो आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूले थे उसको हमने देखे थे, कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। आज हम लोग देखेंगे जो हमारा प्रश्नावली 13.2 का सवाल है। इसमें है ठोस के संयोजन का आयतन निकालना। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखे थे। आज हमें देखेंगे कि हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो एनसीईआरटी बुक का हिंदी मीडियम का 13.2 चैप्टर का जो प्रश्नावली 13.2 है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है कि एक ठोस का एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कि एक अर्धगोला। मान लीजिए ये हमारा अर्धगोला है। ठीक है, इसके ऊपर एक, मान लीजिए इसका सेंटर यहां पे था और इस सेंटर से ये इसका रेडियस है। अब इस पे एक शंकु आकार रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, मान लीजिए हाइट इसका दे देते हैं और इसके ऊपर मिला देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया वो हमारा कैसा हो गया, शंकु के आकार का हो गया, और नीचे वाला पोर्शन अर्धगोला हो गया जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यानी कि r बराबर हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि जो r बराबर हमारा ऊंचाई दिया हुआ है, यानी त्रिज्या के बराबर हमारा ऊंचाई दिया हुआ है, तो r इक्वल टू h इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों के ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, पाई का वैल्यू नहीं रखना है, केवल पाई के टर्म में निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये ठोस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें। एक हमारा अर्धगोला बच गया ये पोर्शन, और दूसरा पोर्शन हमारा शंकु हो गया, और दोनों के आयतन निकालकर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या, जो ठोस है उसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन इक्वल टू ठोस का आयतन। ठीक है, हम लोग रखिए इसका क्या होगा, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब फॉर्मूला होता है जो हमारा, प्लस शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h बराबर ठोस का आयतन। यानी कि ठोस का आयतन जो है हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें से 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन करा लेते हैं। अच्छा चलिए इसका r को h के हम लोग r के टर्म में लिख देते, तो एक बार लिख लेते हैं सबको वैल्यू। ठोस का आयतन बराबर 2/3 पाई r के जगह पे 1 का होल क्यूब प्लस 1/3 पाई r के जगह पे 1 का होल स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि h हमारा कितना है 1 है, तो यहां हो जाएगा 2/3 पाई 1 का वैल्यू 1 हो गया प्लस 1/3 पाई। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा
अगर हम लोग देखते हैं इसको से कॉमन पाई कॉमन कराते हैं क्या होगा 2/3 प्लस 1/3, यानी कि अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 3 और 2 प्लस 1, पाई को पाई रहने दीजिए, बराबर पाई इंटू 3/3, ये से ये कट गया बराबर पाई, यानी कि जो पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आएगा। यानी कि ठोस का अगर हम लोग आयतन की बात करें तो कितना हो गया हमारा पाई सेंटीमीटर, ठोस का आयतन बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और वहां पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता या कोई नया क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग वहां पे क्वेश्चन डालिएगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल से जितने भी कुछ डाउट हो रहे हो वो सबको सॉल्व किया जाए। और आपको ये हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, इससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, आपके लिए और भी ज्यादा वीडियो लेके आएंगे। हम लोग अभी चाह रहे हैं कि आगे के सेशन में कुछ दिनों के बाद जब हमारा एग्जाम नजदीक आएगा तो उस टाइम में हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन का शुरुआत करेंगे जो कि हमारा यूट्यूब पे लाइव चलेगा, और आप लोग उसमें लाइव क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपका क्रैश कोर्स टाइप का होगा। जो हमारा लाइव डेमो टेस्ट होते हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन की तैयारी और भी अच्छी हो सके, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में उसका भी प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे आप लोगों को। तो पहले हम लोग सब्जेक्टिव का देख लेते हैं कि कैसे होता है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे भी चलेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है, एग्जामिनेशन में कैसे अटेम्प्ट करना है, उन सब के लिए हम लोग सेशन लेके आएंगे, आपको लाइव क्लासेस दिए जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को हम जो भी हम लोग का अपडेट्स हो वो आपको मिलता रहे। चलते हैं हम लोग आगे, आए क्वेश्चन देखते हैं, आए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक का है, चल रहे हम लोग 13.2 प्रश्नावली, हिंदी मीडियम का बुक लीजिएगा आप लोग। बिहार बोर्ड वाले जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो उस चीज को हम लोग कंसीडर करेंगे। आप लोग टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ देखिएगा टेलीग्राम चैनल में। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता टेलीग्राम चैनल में डालिए, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी नचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक बेलन के आकार का है, जिसका दोनों सिरे पे 2 शंकु जुड़े हुए हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि जो मॉडल बनाना है वो कैसा है, बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरे पे शंकु जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा, मान लीजिए ये हमारा बेलन है, इसकी रेडियस हम लोग r मान लेते हैं, हाइट h मान लेते हैं, ये हमारा r हो गया, और जो हमारा हाइट है ये हमारा h हो जाएंगे। ठीक है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो दिया हुआ है कि व्यास बराबर, जिसको कि हम लोग डायमीटर बोल रहे हैं, व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 1.5 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, जो मॉडल की लंबाई है। यानी कि इसके ऊपर जो शंकु लगा हुआ है, ये जो शंकु है एक यहां पे लगा हुआ है और एक नीचे की ओर शंकु लगा हुआ है,
यहां से यहां तक का हाइट 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। ठीक है, देखिए यहां पे आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि कहीं ये हमारा जो दिया हुआ है, कंफ्यूजन मत होइएगा, जो यहां पे दिया हुआ है कि मॉडल की लंबाई, ना कि ये सिलेंडर की लंबाई है और ना ही ये शंकु की लंबाई ऊंचाई है। ठीक है, जो पूरा मॉडल का यानी कि इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि यहां पे एक चीज और दे दिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतविष्टि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका हमें आयतन निकालना है पूरे मॉडल का। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, ये शंकु हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो शंकु में हमें क्या पता है, डायमीटर पता है, यानी कि रेडियस पता है 1.5 है, इसका भी रेडियस हमें पता है 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद जब हमें इसका ऊंचाई के बात बोलेगा, बेलन की ऊंचाई के बात बोले तो कितना होगा, तो ये 12 सेंटीमीटर टोटल है और ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 2 4 सेंटीमीटर को हम लोग माइनस कर देते हैं 12 सेंटीमीटर में से, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, तो हमें तीनों का निकालना है। देखिए अब हमारे पास 3 मॉडल हो गए, 2 शंकु है और हमारे पास एक बेलन है, एक शंकु यहां, दूसरा शंकु यहां और एक ये बेलन हो गया। तो इसका हमें आयतन निकाल लेते, यानी कि हम लोग जो हमें मॉडल है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉडल का आयतन बराबर 2 गुना, क्योंकि देखिए दोनों का व्यास सेम है, हमारे पास रेडियस सेम है और ऊंचाई सेम है, तो हम लोग 2 गुना एक का वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, 2 गुना शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, यही होगा। चलिए 2 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो बेलन का आयतन होगा हमारा कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन जो होगा वो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रखिए वैल्यू सबका, 2 गुना 1/3 गुना पाई गुना 1.5 का होल स्क्वायर गुना एच के जगह पे हम लोग कितना लिख दें, 2। ठीक है, प्लस एक ये हो गया हमारे पास और दूसरा हो गया हमारे पास कितना, पाई गुना 1.5 का होल स्क्वायर गुना एच 8 है हमारे पास। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट कीजिए, तो यहां से हम लोग पाई को कॉमन करा सकते हैं, 1.5 का होल स्क्वायर को कॉमन करवा सकते हैं और 2 दूना 4 यानी कि 4 को भी कॉमन करवा लें, तो यहां क्या बचेगा, 1/3 प्लस इसमें से 2 बच जाएंगे, 2 बचेगा। ठीक है, सबको गुना कीजिए, देखिए कितना आता है, रख दीजिए 3.14 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू, इसको हम लोग लिखेंगे तो इतना आ जाएगा 7/3 आएगा ना, 7/3 आ गया। तो टोटल हम लोग करेंगे, गुना करेंगे सबको, तो हमारे पास आएगा 65.8453 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमारा आयतन का यूनिट क्या होता है, तो क्यूब के टर्म में होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे, 65.8453 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है। यानी कि हम लोग एक लाइन में ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मॉडल का आयतन बराबर 65.84 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर समझ में आया सभी लोगों को? आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों का लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलनाकार है जिसमें दोनों सिरे अर्धगोलाकार तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये हमारा एक गुलाब जामुन है, ठीक है, जैसे जार में दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग जार में, ये हमारा गुलाब जामुन है। दोनों सिरे पे क्या है हमारा ठोस अर्ध गोलाकार है, एक यहां पे और दूसरा यहां पे। अब देखिए यहां पे हम लोग देख रहे थे, यहां पे डायमीटर दिया हुआ है यानी कि डी दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, तो यहां पे भी डायमीटर कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर का ही। उसके बाद देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर का, यानी कि जो गुलाब जामुन का लंबाई दिया हुआ है ये यहां से यहां तक का दिया हुआ है, कितना 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद देखिए हम लोग अगर यहां पे देखेंगे तो एक दो अर्धगोलाकार हो गया और एक हमारे पास बेलन है, तो बेलन का लंबाई हम लोग देखेंगे तो कितना होगा। तो देखिए यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना रेडियस के बराबर, इधर कितना रेडियस के बराबर, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग 2r हो जाएगा यानी कि डायमीटर के बराबर। अगर हम डायमीटर को माइनस कर देते हैं इसमें से तो हमारा जो बेलन का ऊंचाई हो वो मिल जाएगा, यानी कि 5 माइनस 2.8 यानी कि बचेगा कितना 2.2 सेंटीमीटर का। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से, दिया हुआ है कि अर्धगोले का व्यास d जिसको हम डिनोट करते हैं कितना है 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर का, ठीक है। बेलन की ऊंचाई या हम लोग लंबाई भी बोल सकते हैं, बेलन की लंबाई बराबर 2.2 सेंटीमीटर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा एक चीज और बोल रहा है, यहाँ पे एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% भाग चीनी की चाशनी होती है, यानी कि मान लीजिए इसका अगर हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन है तो उसमें कितना होगा 30 सेंटीमीटर क्यूब चीनी की चाशनी होगी और 70 सेंटीमीटर जो खोआ होगा वो होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, तो उस 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी कि एक क्या पहले निकालेंगे उसको 45 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले गुलाब जामुन का आयतन निकालिए, गुलाब जामुन का आयतन बराबर दो गुना अर्ध गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद देखेंगे हम लोग गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला रखिए अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब प्लस इसका कितना हो जाएगा बेलन का पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सबका वैल्यू रखिए 2/3 गुना पाई
तो अभी पाई छोड़ दीजिए, रेडियस कितना हो गया 1.4 का होल क्यूब प्लस पाई इंटू 1.4 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना हो गया हमारा 2.2, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए इन सबको गुना कीजिए, देखिए कितना आता है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो सब आएगा हमारा 11.48 सेंटीमीटर क्यूब प्लस इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 13.54 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25.02 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं 25 कर लेते हैं इसको हम लोग कर लेते हैं 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसमें चाशनी का आयतन कितना होगा, तो हम लोग लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका यहां से, चाशनी का आयतन बराबर 30% गुना गुलाब जामुन का आयतन। चलिए चाशनी का आयतन कितना हो गया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 30/100 गुना 25, यानी कि अगर हम इसमें से 4 टाइम में, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो हमारा कितना होगा चाशनी का आयतन। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन पूछ रहा है, चाशनी का आयतन, तो 45 गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन बराबर 45 गुना 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए गुना कीजिए, कितना आता है इसमें, 45 में 75 से गुना कीजिए, 45 गुना 7.5, यानी कि ये आएगा हमारा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर आया, यानी कि गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन होगा हमारा कितना 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में
लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों को। कैसे करेंगे आप लोग एक बार सोचिए पहले दिमाग में कैसे करना है हमें। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। उसके बाद निकालने के बाद हम लोग इस गड्ढे का आयतन निकाल के घनाभ के आयतन से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। अब देखिए गड्ढा कैसा है, तो गड्ढा हमारे पास है शंकुआकार, यानी कि जो गड्ढा बना हुआ है वो कैसा होगा, कुछ इस टाइप का गड्ढा होगा, शंकु के आकार का। यानी कि हमें निकालना कैसे है गड्ढे का आयतन, तो शंकु का जो आयतन होगा वो हमारा गड्ढा का आयतन होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्या, जो हमारा ये लेंथ है 15, उसके बाद 10, उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा घनाभ का हो गया। उसके बाद जो हमारा शंकु है, शंकु के लिए मान लीजिए ये हमारा शंकु है, वो कितना है 3.5 नहीं 0.5, गड्ढे का जो आयतन है हमारा कितना 0.5, रेडियस दिया हुआ है, और जो हमारा गहराई है 1.4, यानी कि हाइट जो दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ है h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 गुना शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। देखिए 4 क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है कि 4 गड्ढे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लेंथ गुने विड्थ गुने हाइट माइनस 4 गुना शंकु के लिए कितना होगा आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए सबका वैल्यू रखिए यहाँ पे कितना कितना आता है, तो हम लोग l कितना है 15 गुना 10 गुना 3.5 माइनस 4 गुना 1/3 गुना पाई का वैल्यू 3.14 रख लीजिए, r स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर गुना h कितना हो जाएगा 1.4। ठीक है, कितना इतना सेंटीमीटर क्यूब। देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आता है सबका, 525 माइनस इसको गुना कीजिए, ये आएगा 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको घटाइए 525 में से 1.5 सेंटीमीटर को कितना आएगा 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो कलमदान में लकड़ी का आयतन होगा वो कितना होगा 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले इस चीज को, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर 523.5 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, उसमें आप लोगों को भी, जो आपके दोस्त हैं उसको भी बेनिफिट हो। और हम लोग आपके लिए ला रहे हैं क्रैश कोर्स टाइप का, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं।